तानी खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। इसी मुनासबत से गुज़श्ता जुमा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ की थी। इसी मौजू को मैं आज की इस जुमा की नशिस्त में आगे बढ़ाना चाहूँगा। गुज़श्ता जुमा अर्ज़ किया था कि पूरी जमात सहाबा में सिर्फ़ एक शख्सियत जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने क़ुरआन मुक़द्दस में अपने बरगुज़ीदा पैगम्बरों के बाद आम इंसानों में अगर किसी इंसान के अमल के खालिस होने की अल्लाह ने ख़ुद शहादत दी और अपनी बारगाह में उसके शरफ़ क़बूलियत की ज़मानत दी है, तो वो इस पूरी उम्मत में सवाए अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और कोई नहीं है। अबू बकर हैं कि अल्लाह ने उनके अमल लिवजहिल्लाह होने की भी शहादत दी और उनके शरफ़ क़बूलियत की भी अल्लाह ने ख़ुद ज़मानत दी है कुरान मजीद में। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी ज़िंदगी के सैकड़ों आमाल मैंने अर्ज़ किया था, उन आमाल में अगर गौर किया जाए तो हमें एक रंग बदरजा अतम नज़र आता है, और वो है कि अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतवाले दीवाने हैं। पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होते रहे। और मैंने अर्ज़ किया था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि इस पूरी उम्मत में रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े आशिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े मुहिब, इसलिए कि मोहब्बत का मेयार ये होता है कि आदमी अपनी जान को महबूब की जान से कमतर समझे, अपने माल को उससे कमतर समझे और उसकी फ़िक्र ख्याल का महवर भी वही हो, उसके अलावा उसकी फ़िक्र ख्याल में और कोई ना गुज़रता हो। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का हम जिस मेयार जिस पैमाने से भी जायज़ा लें, नज़र आता है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान सारी ज़िंदगी पैगम्बर कायनात पर फ़िदा करते रहे, अपना माल पैगम्बर कायनात के कदमों पर निशावर करते रहे। और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़िक्र ख्याल का महवर हमेशा हुज़ूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होती थी। ये तीन वो नुमाया वसफ़ हैं जिनसे नज़र आता है कि इश्क़ रिसालत का पैकर अतम इस उम्मत में अगर कोई है वो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जान हमेशा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा रही। इस पर गुज़श्ता जुमा बात की थी। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल हमेशा पैगम्बर कायनात के कदमों पर निशावर होता रहा। अहादीस का मुताला करें, कुरान मजीद की आयात को देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा नफ़ानी मालु अहदिन क़त्तु मा नफ़ानी मालु अबी बकरिन, कि पूरी इंसानियत में किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि माली अहदिन इंदना यदुन इल्ला वक़द काफ़अनाहु इल्ला अबी बकरिन फ़इन्न लहु इंदना यदन युकाफ़िउहुल्लाहु बिहा यौमल क़ियामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद मुबारक अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में फ़रमाया। ज़रा इसके तर्जमे में गौर करें। आपने फरमाया कि मुझ पर दुनिया में जिसने भी कोई एहसान किया है उसके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया है। पूरी इंसानियत में एक अबू बकर ऐसा है, इसके मुझ पर इतने एहसानात हैं जिनका बदला मैं नहीं चुका सकता, क़यामत के दिन अल्लाह ही चुकाएंगे। ये कौन कह रहा है? पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं
कि मुझ पर जिस किसी ने भी कोई एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया है। अबू बकर के एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं चुका सकता, अल्लाह क़यामत के दिन चुकाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कितने एहसानात थे। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख़ुल खुलफ़ा में एक रिवायत नकल फरमाई है कि जनाब अबू कुहाफ़ा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद जब मुसलमान हुए, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू कुहाफ़ा को लेकर हुजूर के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल्ला तरक्त शैख़ हत्ता अतियहु, कि अबू बकर आपने ये बूढ़े वालिद इनको क्यों तकलीफ़ दी, आप इन्हें मेरे पास लेकर आए, मैं खुद इनके पास आ जाता। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ला बल हुआ अहक्कु अन यातिया का या रसूल अल्लाह, नहीं इनका हक बनता है कि ये आपके पास आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जवाबन कि नहीं, नहफ़ज़ुहु लि अयादी इब्निही इंदना, कि हम इनका ख्याल रखते इसलिए कि इनके बेटे के जो एहसानात मुझ पर हैं उनका तकाजा ये था कि मैं इनके पास चलकर आता। सारी उम्मत हुजूर के कदमों में आ रही है, लेकिन अबू बकर के वालिद अबू कुहाफ़ा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने इन्हें क्यों जहमत दी, मैं इनके पास आता इसलिए कि इनके बेटे के मुझ पर इतने एहसानात हैं, उनका तकाजा ये था कि मोहम्मद खुद चलकर इनके पास आए। ये जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। सारी ज़िंदगी उनका माल हुजूर पर कुर्बान होता रहा। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, उस वक्त उनके पास 40,000 दीनार थे। इमाम इब्ने असाकिर रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमाई है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40,000 दीनार के मालिक थे। दीनार सोने का होता है, आज अगर उसको अंदाज़ा करें, उसको अगर पाकिस्तान की करेंसी से शायद करोड़ों तक वो मालियत पहुँच जाए। वो 40,000 दीनार के मालिक हैं और वो 40,000 दीनार पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च होते रहे। रिवायात में आता है हिजरत का मौका था, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास सिर्फ 5,000 दीनार बाकी रह गए थे। बाकी सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह की राह में जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खर्च करते रहे। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल था कि सारी ज़िंदगी पैगम्बर कायनात के कदमों में निशावर होता रहा। जंग तबूक का मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी के लिए अपील फरमाई कि इस जंग में लश्कर की तैयारी के लिए साजो सामान चाहिए, मुसलमान ताउन करें। सारे सहाबा अपनी इस्तिताअत के बकदर माल ला रहे थे। जनाब फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज अल्लाह ताला ने मालो दौलत की मुझे फरावानी दे रखी है। अल यौम अस्बिक़ु अबा बकर इन सबक़तुहु यौमन, कि आज मैं अल्लाह की राह में इतना माल कुर्बान करूँगा कि अगर मैं अबू बकर से किसी दिन आगे बढ़ सकता हूँ तो सिर्फ आज अबू बकर से इस सदक़े में मैं आगे बढ़ जाऊँगा। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया, आधा माल घर में रखा, आधा माल पैगम्बर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में लाकर निशावर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर मा अबक़ैत लि अहलिक, घर वालों के लिए कितना छोड़ कर आए हो। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि मिसलहू, कि या रसूल अल्लाह जितना यहाँ मैं आपके कदमों में निशावर कर रहा हूँ इतना ही घर में छोड़ कर आया हूँ। थोड़ी देर के बाद जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। हदीस मुबारक में आता है, जा बिकुल्लि मा इंदहु, अबू बकर के पास जितना माल था सारा का सारा माल लेकर पैगम्बर कायनात के कदमों में आकर निशावर कर रहे हैं, वहाँ ढेर कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर मा अबक़ैत लि अहलिक, घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आ रहे हो। जवाब में फरमाया, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहु, कि या रसूल अल्लाह घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को ही छोड़ के आ रहा हूँ, बाकी जो कुछ था आपके कदमों में निशावर कर दिया। रिवायात में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्रील अमीन पहुँचे। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देखें। अल्लामा इकबाल ने वैसे ही नहीं कहा था, आ अमन्नासी बर मौलाए माँ, कि अबू बकर पैगम्बर कायनात के सबसे बड़े मोहसिन हैं। अगर इंसानों में पैगम्बर पर कोई एहसान करने वाला है, सबसे बड़े मोहसिन हुजूर के अबू बकर हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया था, अमन्नुन्नासी अलैया बिसोहबतिही व मालिही अबू बकर, सबसे ज़्यादा मुझ पर एहसान करने वाले अबू बकर हैं, अपने माल से, अपनी सोहबत से, अपनी रिफाकत से। जिब्रील अमीन आए, उन्होंने एक ही चादर जिस्म पे ओढ़ी हुई है, दरमियान से चादर को सुराख करके चादर गले सर से नीचे डालकर पूरे जिस्म पे यूं छोड़ी हुई है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सारा माल सदका किया था, अपने जिस्म का लिबास तक बेचकर पैसे जमा कर लिए, एक चादर टाट सा लेकर दरमियान से सुराख करके वो सर से नीचे डालकर जिस्म पे यूं चादर छोड़ी हुई है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, जिब्रील अमीन आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इमाम सुयूती ने ये रिवायत नकल फरमाई है, जिब्रील अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या लिबास पहना हुआ है? जिब्रील अमीन कहने लगे, आज अल्लाह ने आसमान की तमाम मखलूकात को यह हुक्म दिया है कि आसमान वाले अबू बकर का ये लिबास ज़ेब तन कर लें कि अबू बकर ने इस कदर सदका किया है मेरे महबूब पर, आसमान के फरिश्ते यही लिबास ओढ़े हुए हैं। और जिब्रील अमीन आकर कहने लगे, इन्नल्लाह यक़रउस्सलाम, ए महबूब अल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं, और अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि अबू बकर से कहें, राज़न अंता अन्नी फ़ी फ़क़्रिका हाज़ा अम साख़ितुन, अबू बकर तुम अपने इस फ़क्र में मुझसे राज़ी हो या नाराज़ हो? जब हज़रत अबू बकर फरमाने लगे, अस्ख़तु अला रब्बी, क्या मैं अपने रब पर नाराज़ हूँगा? 3 मरतबा फरमाया, अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, अना अन रब्बी राज़िन, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ, मैं अपने रब से राज़ी हूँ। ये अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पैगम्बर कायनात के आशिक कामिल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुहिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने पूरी उम्मत को इश्क का ये सलीका सिखाया, अपने पैगम्बर से मोहब्बत करनी हो, इस अंदाज से मोहब्बत की जाए, अपनी जान भी अपने महबूब पर कुर्बान की जाए और अपना माल भी, सारी ज़िंदगी अपने महबूब पर हम निशावर करते रहें। ये जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत है पैगम्बर कायनात से, जिन्होंने अपना सारा माल, अपनी सारी ज़िंदगी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान किया। ये एक लंबा मौजू है, जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे पैगम्बर कायनात पर कुर्बान होते रहे और अपना माल हुजूर पर कुर्बान करते रहे। वक्त मिला तो इंशाअल्लाह आइंदा इसी मौजू को आगे बढ़ाया जाएगा। अल्लाह जल्ला जलालुहु हमें इन पाक नफूस की मोहब्बत नसीब फ़रमाएँ, इनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को अपने लिए मशअल राह बनाएँ, सारी ज़िंदगी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इसी मोहब्बत पर हमें अल्लाह कुर्बान होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।